केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस दौरान जब अमित शाह लोगों को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत हरियाणा वालों को धाकड़ कहकर किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ में शाह ने एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि सैनी को जब आप देखोगे तो वो शांत, सौम्य और मुस्कुराते हुए दिखेंगे। अंदर से कठोर शासक भी हैं। प्रशासन पर उनकी पूरी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की बारी आई तो मेरे घर पर एक मीटिंग हुई जहां 22 निर्णय हुए। मैंने सैनी को अकेले में कहा बहुत कठिन है, 2.5 महीने ही हैं। तब सैनी ने कहा कोई बात नहीं जी, हो जाएगा। जब चुनाव आया तो उससे पहले उन्होंने सब पूरा कर दिया। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे। मगर साहब, चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए कोई भी समस्या लेकर जाओ वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। अमित शाह ने कहा कि एमएसपी पर सबसे ज्यादा 14 फसलें खरीदने वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा है। तब नायब सैनी ने शाह को कहा कि 24 फसलों वाला राज्य। आगे शाह ने कहा लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक पूरे देश में सबसे पहले किसी ने दिया तो वो हरियाणा ने दिया। जहां एक भी सरपंच अनपढ़ नहीं है वो हरियाणा है। महिलाओं की भागीदारी पंचायत में बढ़ाने वाला सबसे पहला राज्य हरियाणा है। इसके अलावा धुआं मुक्त बनाने वाला राज्य भी हरियाणा है। हरियाणा का बजट आप देखेंगे तो हुड्डा साहब 36,000 करोड़ पर छोड़कर गए। सीएम सैनी ने इसे 1 लाख करोड़ पार कर दिया। तब नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2 लाख पार किया है। इस पर अमित शाह ने कहा कि नायब सैनी आज मेरा डेटा सुधार रहे हैं। सबसे ज्यादा 14 फसलें किसानों की अगर राज्य में एमएसपी पर खरीदी जाती है 24। सैनी जी बहुत जागरूक है। पहले 14 थी, सैनी जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने 14 से 24 कर दी। लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक अगर पूरे देश में सबसे पहले किसी ने दिया तो हरियाणा ने दिया। एक भी सरपंच अनपढ़ न हो ऐसा कोई राज्य है तो हमारा हरियाणा है। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी भी महिलाएं ने सुनिश्चित हरियाणा ने करी है। और सबसे पहला धुआं मुक्त, मतलब एक भी घर में कंडे और टहनियां लकड़ियां नहीं जलाई जाती है, ऐसा राज्य कोई बना तो अपना हरियाणा बना। और हरियाणा का बजट हुड्डा साहब शायद कल देखेंगे अखबार में। हुड्डा साहब आप 37,000 का छोड़कर गए थे, हमारे सैनी ने इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 2 लाख करोड़। आज सैनी जी मेरे डेटा को सुधारते ही जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं 2 आंकड़े देना चाहता हूं। जब 10 साल की यूपीए सरकार थी तब हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपए मिलता था। हमारी भी 10 साल सरकार चली, हमने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पैसा हरियाणा को दिया। इसके अलावा भी हरियाणा को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई हजार करोड़ रुपए हरियाणा को केंद्र सरकार ने दिया। हरियाणा में हमारी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास के काम शुरू किए, अब आप उसे आगे बढ़ा रहे हो। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया।
और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया। इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें मैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं मैं नहीं मानता हूं। एक सबसे पहली इथेनॉल बायो रिफाइनरी भारत में पानीपत में इसका उद्घाटन करने का काम और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। शाह ने यह भी कहा कि हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी नौकरियों के नाम पर होती थी। एक ही जाति के लोगों को यहां की सरकारें नौकरी देती थी, जहां की सरकार में खर्ची और पर्ची पर नौकरी दी जाती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से यहां बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। हाल ही में हमने बजट पेश किया है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट के जरिए हम प्रदेश के कई जिलों में माताओं के लिए कई केंद्र खोलने जा रहे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सांसद नवीन जिंदल, हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और हांसी के विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहे। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की हैं। हम चिकित्सा क्षेत्र के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध हैं।